बच्ची 11 वर्ष की है, अभी 6 क्लास में पढ़ती है। जो गिरफ्तारी नहीं हुई, इसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। इतना लापरवाही किया गया है कि जो बच्ची है उसको और जो अपराधी है उसको एक वाहन में ले जाया गया मगध मेडिकल में टेस्ट के लिए। हथियार जिसके बारे में लड़की बार बार बोल रही है उसको बरामद कीजिए ताकि जो है इंसाफ मिल सके। तो जिम्मेदारी है कि ऐसे घटनाओं में पीड़िता को न्याय दिलाएं, वही जो है अपराधियों को संरक्षण देने का काम। वो जो अपराधी है वो लगभग 30 प्लस है, उसकी बेटी के समान है। ये आप कैसे बोल सकते हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला? प्रशासन इसमें नीपापोती करने का काम कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसके मर्जी के साथ हुआ है? इसलिए कानून भी इसको मानती है कि अगर नाबालिग के साथ रेप हुआ है और कभी भी उसके विपक्ष में जाकर वो FIR करती है तो ये गलत है। जो रेपिस्ट है इसको किसी भी तरह से माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। ये सबसे पहले आप सभी को जैसा कि जानकारी होगा, इमामगंज थाना अंतर्गत ये जो कांड हुआ है रेप नाबालिग बच्ची के साथ, ये आज लगभग 1 हफ्ता हो गया। इस केस में एक की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से प्रशासन की तरफ से नकारात्मक रवैया जो अपनाया गया, और उससे बड़ी बात यह है कि परिवार के साथ लगातार अभी जो है जो अपराधी हैं उनके परिवार की तरफ से धमकी दिया जा रहा है, डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। कई मामला ऐसे सामने आया कि प्रशासन के साथ इतना लापरवाही किया गया है कि जो बच्ची है उसको और जो अपराधी है उसको एक वाहन में ले जाया गया मगध मेडिकल में टेस्ट के लिए, और कई ऐसा लापरवाह किया गया। आज भी जो है इस परिवार को थाना के तरफ से, पुलिस प्रशासन के तरफ से कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया गया। आज जब हम लोग परिवार से मिल रहे थे, पिताजी बोलते बोलते रोने लगे कि किस प्रकार से आज भी वो डर के साया में जी रहे हैं। कहीं से कोई उम्मीद नहीं है कि प्रशासन उनके या उनके परिवार को रक्षा कर पाएगी। इतना नकारात्मक विचार अभी इनके मन में चल रहा है। ये समाज के लोग अभी यहाँ पे आए हैं, इनसे मुलाकात किए। आज हम लोग आकर इनको जो है आश्वासन दिए हैं कि हम सभी जितने भी समाज के लोग हैं वो उनके साथ खड़े हैं। बच्ची को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम सभी ऐसे ही खड़े रहेंगे मजबूती के साथ, और ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए। देखिए बात ये है कि इनके साथ घटना घट गई है, ऐसे लोगों पे अगर नकेल नहीं कसा जाएगा तो कई घटनाएं और भी घटेगी। इसी गांव के हमारी कई बच्ची होंगी, कई बहन होंगी, कई माँ होंगी जो असुरक्षित महसूस कर रही होंगी। आज उनको सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, और यही कारणवश है कि हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि इनको न्याय के साथ साथ उनको हम सुरक्षा मुहैया करवाएं। इस मामले में 2 को नामजद किया गया है, जो है अज्ञात है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी सिर्फ 1 का हुई है। इस पे क्या कहिएगा? बिल्कुल, ये जो है प्रशासन का ये लापरवाही है और शुरू से है, अभी नहीं। एक की गिरफ्तारी के बाद लगातार जो है, अभी तो हमें ये भी जानकारी मिला है, जबकि हमें ऑन माइक ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन परिवार की तरफ से या और यहाँ के जो हमारे लोग हैं उनके तरफ से ये भी जानकारी मिल रही है कि अपराधी को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं कुछ अधिकारी, कुछ जो है कर्मचारी यहाँ के, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि ऐसे घटनाओं में पीड़िता को न्याय दिलाएं, वही जो है अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये दुखद है, और इसके लिए अभी हम लोग जो है यहाँ के वरीय अधिकारियों से मिलेंगे और उम्मीद करेंगे। आज भी इस देश में संविधान से देश संचालित हो रही है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, तो उस लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए बराबर है और अपराधियों के लिए भी उसी प्रकार से काम करेगी जैसे सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए पीड़िता के लिए है। तो इसमें जो है वो किडनैपिंग का भी मामला है, जो हथियार के दम पर किडनैप किया गया था, और जिस बाइक का इस्तेमाल हुआ था किडनैपिंग में, अभी तक प्रशासन उसको बरामद नहीं कर पाई। तो वही लगातार इस बात के साथ हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि प्रशासन इसमें नीपापोती करने का काम कर रहा है, और ये जो है संवैधानिक नहीं है, ये जो है सामाजिक नहीं है। समाज के लिए भी खतरा है कि अगर आप इसको न्याय नहीं देंगे, ऐसे अपराधियों को आप जो है सजाएं नहीं दिलाएंगे, तो कल के साथ आपके थाना में ही आपको भी परेशानी होगी कि लोग परेशान होंगे तो आप तक जाएंगे, आपको भी परेशानी होगी। लेकिन आप जब ऐसे लोगों पे नकेल कसेंगे तो आपके थाना में ही आपको भी सहूलियत मिलेगा कि ऐसी घटनाओं पे रोक लग जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से प्रशासन के लोगों से हम चाहते हैं कि आप इसमें सक्रियता दिखाइए और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए, बाइक बरामद कीजिए, हथियार जिसके बारे में लड़की बार बार बोल रही है उसको बरामद कीजिए, ताकि जो है इंसाफ मिल सके, क्योंकि न्याय आपसे भी सबूत मांगेगी। अगर आप प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग अपराधी को पकड़कर वहाँ कोर्ट में पेश करेंगे तो आपसे सबूत मांगेगी, और सबूत आपको इकट्ठा करना है। आप कैसे करते हैं, जिसका जिक्र बच्ची कर रही है,
तो ये सब होना चाहिए प्रशासन की तरफ से। अंतिम और एक अहम सवाल सर कि हम लोग पत्रकार भी एक बार आए थे यहाँ, तो पक्ष और विपक्ष दोनों, पीड़ित और जो पीड़िता हैं, तमाम लोगों से हम लोगों ने जांच किया था, तो उसमें कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें लड़का लड़की दोनों की एक साथ तस्वीर है। तो ऐसे में इसे कई लोग प्रेम प्रसंग से भी जोड़ रहे हैं, तो ये कितना तर्कसंगत है? देखिए, अब ऐसे तस्वीर के बारे में जिक्र कहीं ना हमारे पास आई है, नहीं प्रशासन के पास आई है। अगर उनके पास आता तो ज़रूर वो इस बात को उठाते। और आपको पता है कि बच्ची को 2 दिन रखा गया है। आज पता है 1 घंटा के लिए भी ले जाया जाता है तो वीडियो वायरल होता है। अगर एक तस्वीर भी वायरल किया गया है 2 दिनों के लिए तो कौन सी बड़ी बात है। 2 दिनों के लिए उसको अगवा किया गया है, 2 दिनों के लिए उसे रखा गया है। तो एक तस्वीर के माध्यम से आप ये नहीं बता सकते हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला है। अभी हम बच्ची से मिल कर आ रहे हैं, वो बच्ची 11 वर्ष की है, अभी 6 क्लास में पढ़ती है। आप और हमारे अंदर इतना कॉमन सेंस है कि हम समझ सकते हैं कि प्रेम प्रसंग की उम्र क्या होती है और उम्र का दायरा क्या होता है। वो जो अपराधी है वो लगभग 30 प्लस है, उसकी बेटी के समान है। ये आप कैसे बोल सकते हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला एक गांव में? तो सर, स्वेच्छा से बनाए गए नाबालिग के साथ जो संबंध होते हैं, अवैध संबंध, वो संवैधानिक रूप से कितने जायज़ और नाजायज़ होते हैं? बिल्कुल नाजायज़ होते हैं। आप सभी मीडिया से हैं तो आपको पता होगा, नाबालिग के साथ अगर किसी भी प्रकार से उसके मर्जी से हो या उसके मर्जी के खिलाफ हो, वो गैर संवैधानिक है। क्योंकि उसके पास इतना अभी नॉलेज नहीं है, उसको इतना समझदारी नहीं है। आप हो सकता है भला फुसला कर किए, आप कैसे कह सकते हैं कि उसके मर्जी के साथ हुआ? इसलिए कानून भी इसको मानती है कि अगर नाबालिग के साथ रेप हुआ है और कभी भी उसके विपक्ष में जाकर वो FIR करती है तो ये गलत है। इसमें कितने लोगों को नामजद FIR किया गया और कितने लोग इसमें 2 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें एक जो अपराधी जिसकी गिरफ्तारी हुई है, दूसरा है उसका बड़ा भाई जो लगातार परिवार को धमकी दे रहा है मारने का। आज परिवार बहुत भयभीत है और गांव के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आज समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तब ये लोग थाना तक पहुँचे हैं। नहीं तो ये मामला को दबाने का भरपूर प्रयास किया गया लोगों की तरफ से, अपराधियों की तरफ से। अभी जो है थानाओं के द्वारा भी, थाना में जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, सभी नहीं, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इसको नीपापोती करके अपराधी को संरक्षण दिया जाए। सर, मुख्य आरोपी तो पकड़े गए, अब आगे आपकी भीम आर्मी क्या मांग करना चाहती है? हमारा मांग क्लियर है और साफ है कि ये जो 2 लोग और हैं, एक नामजद एक अज्ञात, उन दोनों की गिरफ्तारी हो, जिसके माध्यम से बच्ची को अगवा किया गया, बाइक और हथियार दोनों को बरामद किया जाए और कोर्ट के माध्यम से, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसको न्याय मिले। इस घटना की जानकारी फर्स्ट डे से है, जिस दिन से थाना में लोग गए और हम लोग पीड़िता के साथ खड़े हैं। और इसमें हम लोग का एक ही सिर्फ मांग है कि जो आरोपी इसमें हैं, एक पकड़ाया है और को पकड़कर इसमें ट्रायल, स्पीडी ट्रायल के तहत इसको फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि क्षेत्र में दोबारा इस तरह की कोई घटना ना घटे। और रही बात ये जो सच्चाई की बात कर रहे हैं, तो ये तो आप सभी लोग के समझ में, आप लोग के भी समझ में आ ही गया होगा कि जो बच्ची है वो नाबालिग है, मात्र 11 से 12 साल की बीच की उम्र की बच्ची है। और जो आरोपी थे वो 33 साल का लगभग के आसपास के है। तो ये ज़बरदस्ती जबरन इसको दबाव देके और फोर्स देकर इसके साथ रेप की घटना किया गया है। और इस जो रेपिस्ट है इसको किसी भी तरह से माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। हमारा प्रशासन से यही मांग है और जल्द से जल्द इसको जो और आर्थिक सहायता है प्रशासन की ओर से, इसको पीड़िता को मिलना चाहिए। तो मैं ये आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि बच्ची 11 साल की है, ये जो आरोपी है वो 33 है लगभग। तो इसमें प्रेम प्रसंग कहीं से हो ही नहीं सकता है, कैसे हो सकता है? ये तो अच्छा, बच्ची लगातार इस बात को बता रही है। तो क्या मांग करना चाहते हैं? मांग ये मैं करना चाहता हूँ कि इसको पूर्ण रूप से इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ में क्या चाहते हैं? इंसाफ में मिलना चाहिए, जो गिरफ्तारी नहीं हुई इसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। जो भी आरोपी थे उसको प्रशासन जांच करके कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।